बोले MBS ने बोला है कि हमारे साथ कारोबार करो, प्रोजेक्ट करो, ठीक है, उसके ऊपर बात करो, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कभी IMF से लोन ले रहे हैं, कभी सऊदीया से ले रहे हैं, कभी किधर से हमारे हुक्मरान ले रहे हैं। ये भाई ये सारा बोझ तो आवाम पे ही आ रहा है ना। हाँ। वो बोझ लेने वाले तो ले रहे हैं, वो इधर से उठा ले उधर से उठा ले। इनको ये क्या कर रहे हैं, दूसरी हुकूमतों से लोन ले के ही खाना खराब तो आवाम का हो रहा है, गरीब आवाम मर रही है। इमरान खान जिंदाबाद कह रहा है, कोई नवाज शरीफ जिंदाबाद कह रहा है, कोई जरदारी जिंदाबाद कह रहा है। वो ये नहीं सोच रहा इन हुक्मरानों को जिंदाबाद कह रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। आज हम वही गरीब कौम वहाँ पर ही खड़ी है, जिससे कुछ पूछ लो वो कहता मेरे पास पैसे नहीं। आप जानते कि ईद आ चुकी है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पावर ही नहीं है। और कई ऐसे गरीब लोग हैं जो मैंने देखा है वीडियो में, कहते हैं जी हम तो कपड़े पहन ही नहीं सकते, हम तो ईद मना ही नहीं सकते। अल्लाह का वास्ता हुक्मरानों, इन लोगों का सोचो। जो तिजोरियाँ आपने भर चुके हैं उनको आवाम की तरफ नहीं लुटाएंगे तो याद रखना कल को आपने उतरना है। और दूसरी बात है, आपके अलावा कोई और बंदा आ जाएगा, वो भी आएगा, वो भी ऐसे ही लूटेगा। और ये हमारी आवाम इतनी बड़ी चूतिया है, इससे बड़ी चूतिया आवाम कोई नहीं है। 76 साल हो गए हैं मेरे भाई, जब से हुकूमतें आ रही हैं, ये नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी यही जा रहे हैं बार बार IMF के पास ना कर्जा लेने के लिए। इससे पहले हमारे जो हुक्मरान थे वो तो नहीं जाया करते थे, वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को ग्रो कर रहे थे। अच्छा, आपका गुड नेम क्या है? राना नासिर साहब। राना नासिर साहब, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। आप ये देखें कि नून लीग कितनी दफ़ा आ चुकी है, जरदारी कितनी दफ़ा आ चुका है। जरदारी का वो गंदा दौर देखा मैंने, 1-1 घंटे बाद लाइट जाती थी। वो कहाँ है, वो कौम मर चुकी है। सही। अब ये इनको लेके कौन आया है? इनके पीछे कोई और है जो गेम चला रहा है, इनके पीछे अमेरिका है, इनके पीछे दूसरे मुल्क हैं जो खुद सामने नहीं आते और इनको आगे कर देते हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी अवाम का बुरा सोचा है। और ये जो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जहाँ दूसरे मुल्क वालों की बात करें, दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी और हुक्मरान, उनकी बात करें, ये सारी ज़िंदगी मांगते रहते हैं। और ये हमारे लिए नहीं मांगते, ये अपने लिए मांगते हैं। लोग क्यों अच्छी नज़र से नहीं देखते? यही जो हम बार बार हाथ फैलाते हैं, जो हमारे टेटे चढ़ता है उससे हाथ फैला लेते हैं, भाई हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। कभी आपने इंडिया को देखा IMF के पास जाते हुए? हमने कभी नहीं देखा, हम तो पाकिस्तान के ही सुनते हैं। हर दूसरे दिन जो भी हुकूमत आती है वो IMF के पास पहुंच जाती है। तो ये खुद ही अपने आप को भिखारी समझते, भिखारी हैं। और ये शहबाज शरीफ खुद समझता अपने आप को भिखारी। वो कह रहे, उसने बोला हुआ बेगर कांट बी चूज़र, बेगर कांट बी चूज़र। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इसने इन सब ने हमको भी भिखारी बना दिया हुआ है। हम सब कोई काम का बंदा आप नहीं वज़ीर आज़म बनिए, मुझे बनाए, मैं बन जाती हूँ। क्या करेंगी आवाम के लिए? बहुत कुछ करूँगी, खुशहाली दूंगी, खुशियाँ दूंगी। सऊदीया के पास जाएंगी भीख मांगने? अपने मुल्क में करेंगे, इंडिया के पास जाएंगी भीख किसी के पास नहीं जाऊँ, IMF के पास? किसी के पास नहीं। सबसे पहला क्या काम करेंगी? आवाम आपको देख रही है, आवाम के लिए क्या करेंगी? अब ये सवाल मुश्किल हो गया। बताए ना, आटा देंगी, चीनी देंगी, क्या देंगी रिलीफ? मैं तो आपको कह रही हूँ सहूलियात दूंगी। कौन सी सहूलियात? ये आटा, घी, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। ये पहले पीपल पार्टी का नारा था, रोटी, कपड़ा, मकान। आप अपनी पार्टी का नहीं रहे, छीन ले रहे हैं। अपनी पार्टी का नाम क्या रखेंगे? खुशहाल अवाम। खुशहाल अवाम। माजी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदीया के हवाले से बात करेंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जैसा कि सऊदीया गए, सऊदीया में जाके लोन लेने गए, लेकिन MBS ने बोला कि भाई हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, कारोबार करें, ट्रेड करें, उस सूरत में हम आपका साथ देंगे, अदरवाइज़ हम आपको बार बार लोन नहीं दे सकते। हमारे साथ माजी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी राय लेंगे। क्या अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है माजी आपका? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा। अच्छा माजी, जो शहबाज शरीफ साहब सऊदीया गए हैं, उन्होंने उम्रा भी किया, वहाँ पे जाके लोन लेने गए हैं, लेकिन शहजादे ने बोला, MBS ने बोला कि हमारे साथ कारोबार करो, प्रोजेक्ट करो, ठीक है, उसके ऊपर बात करो, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कभी IMF से लोन ले रहे हैं, कभी सऊदीया से ले रहे हैं, कभी किधर से हमारे हुक्मरान ले रहे हैं।
और ये भाई ये सारा बोझ तो आवाम पे ही आ रहा है ना। वो बोझ लेने वाले तो ले रहे हैं, वो इधर से उठा ले उधर से उठा ले। इनको ये क्या कर रहे हैं, दूसरी हुकूमतों से लोन ले ले के ही खाना खराब तो आवाम का हो रहा है, गरीब आवाम मर रही है। ये सारा कुछ जो भी इन्होंने उठाना हम में से ही निकालना है। अब ये जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जो भी आ जाए, कोई कुछ नहीं करता। वो इमरान खान की हुकूमत थी, वो अपने मसलों में पड़े रही है, अपने मसलों में पड़े हुए हैं। हम तो गरीब आवाम है, हम अपनी बात करेंगे। आपने शॉपिंग वगैरह कर ली ईद की? नहीं, कहाँ की है, रेंट के घर पे रहते हैं, किराए उन्होंने बढ़ा दिए हैं, बिलों ने जान खा ली है। गैस के बिल 77,000 75,000 से कम नहीं आ रहा। 77,000 75,000 गैस का बिल? जी, गैस में से सोना उगल रहा है। सोना ही उगल रहा है। वो जो इन्होंने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया ना उधर से लंदन से आके, वो जो इन्होंने टिकटें वगैरह लगाई है ना, वो हमसे ही निकाल रहे हैं। वो IMF से जो कर्जा वगैरह लिया ना, वो भी हम आवाम से ही जाना है। सऊदी ने तो साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया उन्होंने, हालांकि हमारा पाकिस्तान है, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। कब तक हम लोग अमदाद लेते रहेंगे, कब तक हम इस तरह जिएंगे। इमरान खान साहब थे, वो भी 1992 से लेके अभी तक उन्होंने भी किसी इदारे को नहीं छोड़ा। भीख दे दो, चंदा दे दो, लोन दे दो। ऐसा ही कर रहे थे। ये फकीर मुल्क है, ये बाहर के मुल्कों में जाओ, हम पाकिस्तानियों को कोई अच्छा समझता ही नहीं है। क्या बात माजी आपने कर दी है, कोई अच्छा नहीं समझता। कोई नहीं अच्छा समझता। क्या रीजन लगता है हमें, लोग क्यों अच्छी नज़र से नहीं देखते? यही जो हम बार बार हाथ फैलाते हैं, जो हमारे टेटे चढ़ता है उससे हाथ फैला लेते हैं, भैया हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। कभी आपने इंडिया को देखा IMF के पास जाते हुए? हमने कभी नहीं देखा, हम तो पाकिस्तान के ही सुनते हैं। हर दूसरे दिन जो भी हुकूमत आती है वो IMF के पास पहुंच जाती है, पिस वो बेचारे अवाम गरीब जाते हैं। ये जो हमारी आवाम है, हम इधर बैठे हुए हैं, ये सड़कों पर इतना रश हुआ करता था, लोगों के चेहरे जो है खुशी से जो है ना वो दुबाला होते थे कि हमारी ईद आ रही है, शॉपिंग कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब वही हमारी आवाम है, हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है। अब वो ये है ना कि जिस तरह के हुक्मरान आ रहे हैं ना, खुशियाँ तो सारी ख़त्म हो गई हैं, हर चेहरे से इन्होंने खुशी नोच ली है। अब एक गरीब इंसान है, मेरी खुद 2 बेटियां हैं, रेंट के घर पे हम रहते हैं। 2 बेटियां रेंट के? मजदूर है, हाँ जी मजदूर है, दिहाड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो क्या करें। मालिक मकान कहता है टाइम पे किराया दो, कितना किराया वाले कहते हैं 15,000 हम दे रहे हैं घर का। 15,000 रुपया और एक कमरे का किराया? 2 कमरे हैं, 2 कमरे का 15,000 किराया दे रहे हैं। जो बिल है उन्होंने अलहदा से मत मारी हुई है। यानी कि महीना आपको 1 लाख रुपया चाहिए पूरा चाहिए, जिसमें बच्चों को हम ना दूध दे सकते हैं ना फल दे सकते हैं। पेट भरना है, सिर्फ सूखी रोटी ले लो, या कोई दाल आलू ले लो। इस तरह के हुक्मरानों को हमने क्या करना है। हमसे अच्छे तो फिर इंडियन हुक्मरान है ना। नरेंद्र मोदी देखे, वहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्हें 300 यूनिट, मुस्लिम भी और इंडिया में जितने लोग रहते हैं 300 यूनिट फ्री है, घर घर गैस दिया। मोदी तो है ही वो जलील सा आदमी, वो हमारे मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है। हम तो जिस घर में रहते हैं हमें उसकी बात करनी है, हमें तो पाकिस्तान की बात करनी बाजी है। लोग हमसे पूछते हैं ना हाँ कि कश्मीर आप कह रहे हैं, कश्मीर हमसे ज़्यादा खुशहाल है। होगा, कश्मीर ने इधर आके हम आप और हमारी तरह भूखे मरना है, ऐसे ही है। हम क्या दे रहे हैं कश्मीरियों को? कुछ भी नहीं। तो आपको पता नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर जो है, जो इंडिया के पास है, वो इतना डेवलप, इतना खुशहाल हो गया कि आपकी सोच होगी। अब ये मरियम नवाज आ गई है, खतून है, वजीर आला है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। वो तस्वीरें बनवा रही हैं, सेल्फियाँ बनवा रही हैं, बस नंबर टांग रहा, हो रहा है, कर रहा है। गरीब आवाम बस भाई यही है कि हम लोग तो मर गए हैं। सफ़ेद पोश आदमी का इस दौर में, इस हुकूमत में जीना मुश्किल हो गया। ये जो कभी सऊदीया, कभी दुबई, कभी IMF के पास, अमेरिका के पास, इंडिया के पास, हमारी इंडिया के पास कह रहे हैं कि हमसे ट्रेड करो, हमसे बिजनेस करो। हाँ लो, हालांकि इंडिया के आगे इनको हाथ ही नहीं फैलाना चाहिए। तो ये क्या कैसे मांग रहे हैं? अब इंडिया के आगे हाथ तो नहीं फैलाना चाहिए। इंडिया अपने पाँव पे ऐसा खड़ा हो गया है मजबूत हो गया कि दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया है। हाँ जी बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंट्रियां आ रही हैं, कंट्रीज आ रही हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। हाँ जी, सऊदीया जा रहे हैं इंडिया के पास। हाँ तो ये इनको शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान को शर्म से डूब मरना चाहिए। कैसे मरेंगे डूब के? हुक्मरानों को मर जाना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, ईद आ रही है, आपने अपने लिए कपड़े बना लिए? मैं कह रही हूँ बेटियों के लिए नहीं बनाया तो अपनी तो दूर की बात है। पहले तो औलाद का हक होता है ना, माएँ तो गुजारा कर ही लेती हैं, पहले तो बच्चियों को करना चाहिए ना।
कि जो औलादे होती हैं ये नहीं कि बच्चों के पास है नहीं माँ पान के बैठ जाए। तो क्या क्या इतने मुश्किल हालात हो गए हैं कि आपको क्या बताएं। अफ्तारी से हमें ना बताएं, ये जो हुक्मरान है हमारे वो जो भी अगर सुन रहे हैं तो वो होश के नाखून लें, होश के सुन नाखून रहे हैं, उनके कान बंद गरीब आवाम का ध्यान रखें, हमारा साथ दें, वरना हम तो ये है कि मेरे साथ अगर आवाम निकले ना तो मैं इस हुकूमत को इसको ख़त्म ही कर दूँ। क्या पाकिस्तान में ये जो पुराने मैं तो इतनी हालात की सताई पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, कोई काम का बंदा आप नहीं वज़ीर आज़म बन जाए, आ। मुझे बनाए मैं बन जाती हूँ, क्या करेंगी आवाम के लिए? बहुत कुछ करूँगी, खुशहाली दूंगी, खुशियाँ दूंगी। सऊदीया के पास जाएंगी भीख मांगने, अपने मुल्क में करेंगे, इंडिया के पास जाएंगी भीख किसी के पास नहीं जाऊँ, IMF के पास? किसी के पास नहीं। सबसे पहला क्या काम करेंगी? आवाम आपको देख रही है, आवाम के लिए क्या करेंगी? अब ये सवाल मुश्किल हो गया। बताए ना, आटा देंगी, चीनी देंगी, क्या देंगी रिलीफ? मैं तो आपको कह रही हूँ सहूलियात दूंगी। कौन सी में सहूलियात? ये आटा, घी, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। ये पहले पीपल पार्टी का नारा था, रोटी, कपड़ा, मकान। आप अपनी पार्टी का दे नहीं रहे, छीन ले रहे हैं। अपनी पार्टी का नाम क्या रखेंगे? खुशहाल अवाम। खुशहाल आवाम। माजी फातिमा नाम बताया ना? हाँ जी, वजीर आजम है, इनको वोट दे, खुशहाल पाकिस्तान हो जाएगा, किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा, चंदा नहीं मांगेगा। बिल्कुल की बात है। ऐसा ही है। चले जी वजीर आजम साहब, हम भी आपको गरीब को आगे आने तो दें। ये लोग, ये तो सदियों से हुकूमत पे ही जम के बैठ गए हैं। इनको तो इतना वो कुर्सी का नशा लग गया कि वो छोड़ने को उनका दिल ही नहीं चाहता। नशा तारी हो, नवाज शरीफ हो, ये हो, इन लोगों को ना नशा हो गया। ये आपको तो ना नशा लगेगा सीट नहीं, हम लालची थोड़ी हैं, ये लोग तो लालची हैं। का। चले ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? कबीर हुसैन। कबीर। जी जी हाँ, कबीर भाई कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक क्या हूँ। करते हैं? मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का काम है। मोबाइल एसेसरीज का काम है सर। आज जो है आपने देखा कि अपना शहबाज शरीफ साहब दुबई सऊदीया गए, वहाँ पे उन्होंने उम्रा भी किया, आज उम्रा भी किया। उसके अलावा सऊदीया के पास गए हैं लोन लेने के लिए। MBS ने बोला भाई हम आपको लोन नहीं देंगे, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट पे बात करें। तो क्या कहना चाहेंगे? कभी IMF के पास हमारे हुक्मरान जा रहे हैं, कभी सऊदीया दुबई जा रहे हैं, कभी इंडिया की जो है वो हेल्प ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वाले? अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं आज से 15-20 सालों से यही देखता आ रहा हूँ, जैसे इमरान खान है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, उसके बाद जितने भी हुक्मरान हैं, इनका एक ही काम है, दूसरे मुल्कों से पैसे मांगना। और अभी तक हमें तो ये भी नहीं पता हमने कितने मुल्कों का कर्जा देना है, और ये भी हमें नहीं पता कि ये कर्जा हमने उतारना है कि हुक्मरानों ने उतारना है। मगर हमें 120% पता है कि ये अवाम को चूतिया बना रहे हैं और चूतिया बनाते रहेंगे और अवाम चूतिया बनती रहेगी। मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई है, लोग नारे मारते रहते हैं हुक्मरानों के, ये इनके नीचे आते जाते हैं, ये जैसे ये दबते जाते हैं अवाम, वैसे इन पे कर्जा चढ़ता जाता है। और ये जब तक ये अल्लाह से हदायत नहीं मांगेंगे तब तक इनके साथ कुछ बेहतरी नहीं हो सकती। और दूसरी बात है, अपने मुल्क का कर्जा उतर सकता है जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब खुदारा अपने पैसे लेके आए ये मुल्क का कर्जा उतारने के लिए। अवाम के पास पैसा है, उन्होंने जो अपनी मेहनत से कमाया है। हम लोगों को सिर्फ आप लोगों ने इसलिए फंसाया हुआ है। इमरान खान जिंदाबाद कह रहा है, कोई नवाज शरीफ जिंदाबाद कह रहा है, कोई जरदारी जिंदाबाद कह रहा है। वो ये नहीं सोच रहा इन हुक्मरानों को जिंदाबाद कह रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। आज हम वही गरीब कौम वहाँ पर ही खड़ी है, जिससे कुछ पूछ लो वो कहता मेरे पास पैसे नहीं। आप जानते कि ईद आ चुकी है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पावर ही नहीं है। और कई ऐसे गरीब लोग हैं जो मैंने देखा है वीडियो में, कहते हैं जी हम तो कपड़े पहन ही नहीं सकते, हम तो ईद मना ही नहीं सकते। अल्लाह का वास्ता हुक्मरानों, इन लोगों का सोचो। जो तिजोरियाँ आपने भर चुके हैं उनको अवाम की तरफ लुटाओ। अगर नहीं लुटाएंगे तो याद रखना कल को आपने उतरना है। और दूसरी बात है, आपके अलावा कोई और बंदा आ जाएगा, वो भी आएगा, वो भी ऐसे ही लूटेगा। और हमारी अवाम इतनी बड़ी चूतिया है, इससे बड़ी चूतिया अवाम कोई नहीं है। क्योंकि ये चूतिया बन जाती है, पढ़े लिखे भी चूतिया, अनपढ़ भी चूतिया, ये क्योंकि अपने आप को तो गलत कहते ही नहीं है। अब तो दुश्मनदारी हो चुकी है, जब से ये इमरान खान फितना, ये हुक्मरान फितने आए हैं, आपस में चाचा भतीजे का रिश्ता ख़त्म हो गया, दोस्तों का रिश्ता ख़त्म हो गया, बहन भाइयों का रिश्ता ख़त्म हो गया।
ये आपस में लड़ लड़ के ये कुत्ते खानी बन चुके हैं। ये मीडिया वाले जो हैं इनकी मेहरबानी, ये आवाज़ उठाते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं दूसरे मुल्क वालों को कहूँगा, खुदारा आप दिल से पाकिस्तानियों का सोचें, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आप अच्छा रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी, अल्लाह इन्हें खुश रखे। और मैं यही बार बार कहूँगा कि आपको हुक्मरानों को अल्लाह हदायत दे, क्योंकि जब तक अल्लाह इनको हदायत नहीं देगा ये वब तक ठीक नहीं होंगे। और हुक्मरानों को कहूँगा, खुदारा हदायत मांगे तो मिलती है, आप हदायत मांगते ही नहीं है। आप ये देखें हमारे मुल्क में सूद में काम हो रहा है, फिर ये कहते तरक्की कैसे आएगी। हमारे मुल्क में गरीबों की तनख्वाह मारी जाती है तो तरक्की कहाँ से आएगी। हमारे गरीब में जिस गरीब को पूछ लो वो कहता मैं मर गया, मैं मिट गया। और खुदारा हम अपने आप को मोहब्बत प्यार में रखेंगे, यकीन करो हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क ही नहीं है। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कहते पाकिस्तान ने हमें दिया क्या। और खुदारा अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह ने तुम्हें पाकिस्तान दिया। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ने कुर्बानियाँ दी, उनको तो आप सुनते ही नहीं हैं। उनकी बातें ही एक शेर सुन लो आपसे बस। अल्लाह का वास्ता है अपने आप को बेहतर करें, अगर आप बेहतर होगे तो यकीन करें इस मुल्क की बेहतरी होगी। और मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ कि हम लोगों को बताओ कि हमने कितने मुल्कों का कर्जा देना है। ऐसी मशीनें सामने लगा दो, हम सुबह उठें अपना 50 रुपये का टोकन डालें, हमारी सामने मशीन से माइनस हो, ये पूरी कौम कर्जा उतार सकती है। मगर जब तक आप नहीं ठीक होंगे ये कौम नहीं ठीक हो सकती। जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। कबीर भाई, आपने कभी देखा सऊदीया, दुबई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया IMF के पास गया हो? यार मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर मैंने ये देखा है कि हमारे हुक्मरान अवाम को चूतिया बनाते हैं बस। कभी मार्शल्लाह लगा इस कंट्री में? कभी भी नहीं लगा। इधर मार्शल्लाह क्यों लगता है बार बार? इधर असल बात वाला क्या, हम सारों की जड़ें खींचते हैं, हम एक दूसरे को लूटते हैं। अब आप देखें ये रमज़ान आया है, हम रमज़ान आया हमने क्या किया, केले का रेट जो 120 था हमने 280 कर दिया। यही केला जो इंडिया में है 100 रुपये 50 रुपये दर्जन मिल रहा है। यार भाईजान इंडिया को तो मैं थूकता हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितने फल हैं हमारे पाकिस्तानी महंगा करते हैं, और जैसे 20 रोज़े गुजरते वो सस्ता कर देते हैं, फिर कहते हैं कि या अल्लाह हमें हदायत दे। हदायत ऐसे नहीं मिलती। आप तो कई मुल्क देख लें, मैं वीडियो देख रहा था, कई मुल्क देख लें, वो रमज़ान में हर चीज़ें सस्ती कर देते हैं। यार वो रब से डरते हैं, मगर वो मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान हैं, रब से नहीं डरते। हम रब से डरें, खुदा की कसम 5 वक्त नमाज पढ़ लें, सारी दुनिया ठीक हो सकती है। अंदर से कपड़े, बाहर से कपड़े आपको कुछ लगते हैं, अंदर से इंसान कुछ है। आप वीडियो बना रहे हैं ना, मेरा दिल करता है ये वीडियो वाला मरेगा कब। मैं कहता हूँ ये जो रोटी खा रहा है ये मरेगा कब, ये जो वीडियो बना रहा है ये कब मरेगा। कभी नहीं हमने सोचा कि आज हम किसी से अच्छा करेंगे ना, कल तो हमारे साथ अच्छा होगा। हम अपने आप को बदलें बस। कबीर भाई, आखिरी क्वेश्चन करूँगा, सऊदीया के पास जैसे शहबाज शरीफ साहब गए हैं जी, क्या सोच के गए हैं? लोन किसके लिए लेना था? अच्छा, और 76 साल हो गए हैं, 75-76 साल हो गए हैं मेरे भाई, जब से हुकूमतें आ रही हैं, ये नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी यही जा रहे हैं बार बार IMF के पास ना कर्जा लेने के लिए। इससे पहले हमारे जो हुक्मरान थे वो तो नहीं जाया करते थे, वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को ग्रो कर रहे थे। अच्छा आपका गुड नेम क्या है? राना नासिर साहब। राना नासिर साहब, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। आप ये देखें कि नून लीग कितनी दफ़ा आ चुकी है, जरदारी कितनी दफ़ा आ चुका है। जरदारी का वो गंदा दौर देखा मैंने, 1-1 घंटे बाद लाइट जाती थी। वो कहाँ है, वो कौम मर चुकी है। सही। अब ये इनको लेके कौन आया है? इनके पीछे कोई और है जो गेम चला रहा है, इनके पीछे अमेरिका है, इनके पीछे दूसरे मुल्क हैं जो खुद सामने नहीं आते और इनको आगे कर देते हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी अवाम का बुरा सोचा है। और ये जो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जहाँ दूसरे मुल्क वालों की बात करें, दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी और हुक्मरान, उनकी बात करें, ये सारी ज़िंदगी मांगते रहते हैं। और ये हमारे लिए नहीं मांगते, ये अपने लिए मांगते हैं। ये हमारे लिए मांगे ना, खुदा की कसम ये पैसे हमें ला के दें, ये अपने भी घरों के पैसे हमें ला के दें कि इस मुल्क का कर्जा उतरे। ना राणा साहब,
हमें बार बार कहूँगा ये अवाम को चूतिया बनाते हैं। अवाम को कहूँगा खुदा की कसम आप ठीक हो जाए। आप ही ना हर हुक्मरान के पीछे लग जाते हैं, ना वहाँ आप अलिफ को देखते हैं, ना बे को देखते हैं, ना ते को देखते हैं, ना से को देखते हो। अब उनके पीछे लग जाते हैं। कभी भी नहीं आपने सोचा कि यार मैं इसका बैकग्राउंड देखूँ क्या है, इसने सारी ज़िंदगी इंसान को कैसे लूटा है। ये लूटा हुआ है ना, फिर कौन लाता है? अवाम लाती है। जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे हैं सऊदीया गए, उन्होंने उम्रा भी किया, उम्रा करने के बाद उनका मीटअप भी हुआ MBS के साथ, ठीक हो गया, और उन्होंने बोला कि हमें लोन दे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, ठीक हो गया। तो कितने मुल्कों से हमने और भीख मांगनी है सर? भीख मांगने से भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे भीख मांग के? तो देने वाला भी नहीं रहा। वो तो खुद कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम किसी मुल्क में जाएं तो वो अगले कहते हैं वो मांगने आ गया। तो ये खुद ही अपने आप को भिखारी समझते हैं, भिखारी हैं। और ये शहबाज शरीफ खुद समझता अपने आप को भिखारी। वो कह रहे, उसने बोला हुआ बेगर कांट बी चूज़र, बेगर कांट बी चूज़र। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इन सब ने हमको भिखारी बना दिया हुआ है, हम सबको भिखारी बना दिया हुआ है। तो खुद ये भिखारी खुद है। ये अपने लिए मांगते हैं। हमारा तो सब कुछ खा गए हुए हैं। ये हमारा तो सब कुछ ये पाकिस्तान बेचने की आ गए हुए हैं। ये मोटरवे बेच रहे हैं, मुल्क करप्ट हो गया, बैंक दिवालिया हो गया, सब कुछ करप्ट हो गया। ये सब कुछ करप्ट हो गया, सब कुछ ये इन्हीं की वजह से हुआ। इनके पीछे जो फैसला ज़्यादा हैं वो करने वाले असल में वो हैं, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बेचारे छोटे से एक मोहरे हैं जो चल रहे हैं उनके कहने के ऊपर। हमारी अवाम का क्या कसूर है सर? परचेसिंग पावर ही नहीं है। हर दूसरा तीसरा बंदे ने अभी तक शॉपिंग नहीं की है सर। यकीन करें तकलीफ़ होती है एक मजदूर आदमी को देख के कि बेचारे को एक अगर 25-30 हज़ार वो सैलरी ले रहा है, अब तो इतनी कोई दे भी नहीं रहा। पाकिस्तान में 15-20 हज़ार, हाँ 15-20 हज़ार रुपये इन्होंने सैलरी फिक्स की हुई है कि वे 32,000 में 35,000 की हुई है। मुझे 30,000 की 30,000 की हुई, इससे बढ़ की हुई। मुझे सही तरह इल्म नहीं है इसका, तो इतनी दे कोई नहीं रहा। कोई नहीं दे रहा। 35-40 का जो है एम्प्लॉई होंगे शायद उनको मिलती हो, जो गवर्नमेंट के नीचे इदारे काम करती है, जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, इनके जो एम्प्लॉई छोटे से हैं उनको भी 20,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 20,000 22,000, वो 30,000 उनको भी नहीं देते। पता नहीं वो बेचारे कैसे गुजारा करते होंगे, आई डोंट नो। ये दिल से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता बेचारे कैसे गुजारा करते हैं। सर आप एक बिजनेसमैन है, सहब-ए-हैसियत है, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा हुआ है, आपने कुछ ज़कात दी, गरीबों की मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये ना करेंगे तो इससे गुजारा नहीं है। अल्लाह आपको गैर से दे भी रहा होगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को बड़ा शुक्र है, शुक्र परवरदिगार। कल एक बंदा मेरे पास आया सर रिक्शे में, शुगर का मरीज़ था, 6 उसकी बेटियाँ थी, उसकी आंखों में आंसू, जितना भी इंटरव्यू दिया रोते रोते दिया सर। पता क्या है, हर बंदे को देखे तकलीफ भी होती है। अभी मैंने पीछे देखा एक औरत बच्ची को लेकर खड़ी हुई है, वो खीर बेच रही है। कोई ऐसे बैठा हुआ ज़मीन पे, वो वेट मशीन लेके, वो 10 रुपये वेट मशीन को दे, बहुत तकलीफ है बात है किसी को दे के। बस बंदा क्या कर सकता है। सर इंडिया में हमें गुर्बत नज़र नहीं आई, इंडिया डेवलप हो गया, वो हमसे बहुत आगे निकल गया वो सर इंडिया हमसे आगे कैसे निकल गया? लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। ये तो हमें फैसला साज़ों को सोचना चाहिए, जो हमारे मुल्क के फैसला साज हैं, जो कपड़ों की तरह हुकूमतें बदलते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं, कपड़ों की तरह हुकूमतें बदलते हैं, उनको सोचना चाहिए ना कि कैसे आगे निकल गया। कि वो पता नहीं क्या क्या बना रहा है। हम लोगों के घरों में कैमरे लगा रहे हैं, लोगों की बीवी उसकी भी वीडियो ऑन कर दो, इसकी वीडियो ऑन कर दो, सियासतदानों को नंगा कर दो, उसको नंगा कर, उसको नंगा करो, ये काम कर रहे हैं ये। वो तो सर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, अपने मुल्क के लिए आगे चले गए ना। हम चले गए आगे, किसी के घरों में आगे चले गए हैं, किसी की औरत की नंगी वीडियो बना ली बाथरूम में, उसको वीडियो करना है, उसको गंदी वीडियो बनाने में ये लगे हुए हैं, और उसको प्रमोट करते हैं हमारे सियासतदान। क्या इन फ्यूचर है पाकिस्तान? अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। दुआ गो हैं बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी के लिए दुआ तो होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं। अल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।